नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटा सा टॉपिक इस मीटिंग में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम टॉपिक का आपको ऊपर नजर आ रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है बेसिकली ये वैसे तो IFRS 2, लेकिन हमारे सिलेबस में IFRS का रेफरेंस मौजूद नहीं है। ये हमारे सिलेबस का वो वाहिद चैप्टर है, अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो ये वाहिद चैप्टर है जिसमें IFRS के रेफरेंस आपको नहीं दिए गए। हाँ, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है हर चैप्टर में IS का रेफरेंस नंबर आपको दिया हुआ है। तो ये बेसिकली चैप्टर, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का नाम है शेयर ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम सिर्फ इस मीटिंग में शेयर ट्रांजैक्शंस यानी शेयर बेस्ड पेमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक अच्छी क्लास हमें चाहिए होगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास, जिसमें हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी डिफरेंट IFRS है। इस टॉपिक पे भी मैंने आपको कहा IFRS 2 है, लेकिन चूंकि ये लेवल अभी आप लोगों का इतना एडवांस लेवल नहीं है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगले स्टेज पे है, वहां पे ये दोनों टॉपिक आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और वहां चूंकि सिलेक्टेड IS है तो वहां पे ये IS आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे, खासतौर पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ये शेयर बेस्ड पेमेंट भी। तो यहाँ पे हमने इसको बस एक गो थ्रू करना है। और मैंने हैंड आउट भी आपको भी ग्रुप में शेयर किया था थोड़ी देर पहले। 4 सवाल रखे मैंने, 3 मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, भी हो जाएंगे। कोई बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है और 2 आप लोग घर से जो है वो एक आप लोग इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे। अब इसमें देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। असल में मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दी थी, वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की है ताकि मैं थोड़ा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। कि सपोज करें कि एक दुकान पे 2 लोग मौजूद है, एक का नाम है असलम, दूसरे का नाम है अकरम। असलम जो है वो एम्प्लॉयर है यानी मालिक, और अकरम जो है वो एम्प्लॉय है यानी मुलाजिम। अब सुबह सपोज करें 11 से 8 बजे की शॉप की टाइमिंग है। सुबह 11 बजे दुकान खुलती है, कपड़ों की दुकान है, लेडीज कपड़ों की सपोज, और रात को 8 बजे दुकान बंद होती है। सपोज करें ये दोनों जो है मालिक और मुलाजिम दुकान पे मौजूद है, 7:45 बजे का टाइम है, यानी दुकान बंद होने में कितना टाइम रह गया, 15 मिनट। सपोज करें एक लेडीज कस्टमर आ जाती है 2-3। अब अकरम साहब जो है ना, उनको तो बड़ा गुस्सा आएगा कि यार 15 मिनट रह गए, अभी ये लेडीज कस्टमर आ गई है, अब इनको डील करेंगे, आधा पौना घंटा लग जाएगा, दुकान बजाए 8 बजे के आज 8:30 पौने 9 बजे बंद होगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन असलम साहब खुश हो जाएंगे, मालिक है यहाँ, चलो जाते जाते भी अल्लाह ताला ने कस्टमर भेज दिया, शायद कोई 2-4 सूट खरीद ले, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब चूंकि मुलाजिम का प्रॉफिट में कोई लेना देना, अब ये टॉपिक जो है ना शेयर बेस्ड पेमेंट, इसमें बेसिकली क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक शेयर बेस का लालच देते हो, आप उसको मोटिवेट करते हो कि भाई आप अगर हमारे साथ इतने साल तक काम करोगे, या आप उसको टारगेट देते हो कि आपने इतने साल में ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम आपको इतने शेयर्स दे देंगे। अब इतने शेयर्स दे देंगे मतलब आप कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होता है, ऑनर। यानी आप एम्प्लॉय तो हैं, आपको सैलरी तो मिलनी होगी, साथ में फिर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। अब आपको ना एक समहाउ वो प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाना चाह रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर को बेस बना के, मतलब आपको लालच दे रहे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर यही मिस्टर अकरम जो मुलाजिम है, अगर उसका भी पर सूट प्रॉफिट में हिस्सा होता तो ठीक है ना, आप ये अपने एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन दो, शेयर बेस्ड पेमेंट का ऑप्शन दो, तो फिर वो आपके लिए बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेता हूं, आपके पास आज सपोज कर लेता हूं कुछ, सपोज करें कि आपके पास कोई 300 एम्प्लॉय मौजूद है, ठीक है, 300 एम्प्लॉय खुला है, अगर हमारे साथ 3 साल
काम किया तो हम 3 साल के बाद आपको इतने शेयर्स दे देंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने इनसे कमिटमेंट की है, ये 3 साल की है, आज आपके साथ 300 लोग खड़े हुए हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि 3 साल के आखिर में ये 300 के 300 लोग आपके साथ मौजूद हो? नहीं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, नए आएंगे वो एक अलग बात है। आपने नए से तो बात ही नहीं की ना। आपने जब बात की उस वक्त नए लोग मौजूद नहीं थे, जो उस वक्त 300 लोग थे उनसे आपने बात की। पहले साल कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए, दूसरे साल भी कुछ छोड़ के जाएंगे, और डेफिनेटली तीसरे साल भी कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे। अब हर ईयर एंड पे हम ये देखेंगे कितने लोग छोड़ के चले गए वो एक्चुअल है, मजीद कितने छोड़ के जाएंगे वो एक्चुअल नहीं है। वेरी गुड, एस्टिमेटेड है। जिस तरह भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, कितनी कॉस्ट लग गई वो एक्चुअल है, कितनी लगेगी वो। तो हम जो लोग छोड़ के जा चुके हैं और जो हमारा एस्टिमेशन है इतने छोड़ के और जाएंगे, उन सबको माइनस करने के बाद जो हमें लगता है कि लोग हमारे साथ 3 साल तक रहेंगे, उनके ऊपर कैलकुलेशन करके अपने पास एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएगा। तो आई होप कि ये बात सबको समझ आ गई होगी। बल्कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी है, मेरी नजर अभी पड़ी इस पे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है। सपोज 700 एम्प्लॉई है मेरे साथ, और उन 700 एम्प्लॉई से मैंने Jan 1 2011 को कमिटमेंट की कि आप कितने साल हमारे साथ रहें, 4 साल। तो मैंने कमिटमेंट कर ली सपोज कि भाई आप 700 लोग मेरे सामने मौजूद हो, मैं आपसे एक जो है ना एक तरीके से कमिटमेंट कर रहा हूं कि भाई अगर आप मेरे साथ 4 साल रहोगे तो 4 साल के बाद मैं हर एम्प्लॉई को 300 शेयर दे दूंगा, हर एम्प्लॉई को 300 शेयर दे दूंगा। तो ये बेसिकली आप शेयर बेस्ड ऑप्शन उसको एम्प्लॉय होने के साथ साथ थोड़ा सा शेयर होल्डर का ऑप्शन दे रहे, वो प्रॉफिट मोटिव नजर आएगा, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना मतलब और ज्यादा वो मेहनत करेगा, मोटिवेट होगा। तो इज दैट क्लियर? ऑनलाइन आप लोगों को बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जी सर। ओके गुड। इस पे रिटेंशन रेशो भी बढ़ सकता है। तो ये एक फाइनल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, और ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, ये मैंने हैंडआउट में आपको दिया है, नजर आ रहा है आपको? जी स्टूडेंट्स, ये सवाल क्या आपको नजर आ रहा है? क्या आप ये सवाल देख सकते हैं? नो, नहीं नजर आ रहा? नजर नहीं आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर, नजर आ रहा है। ओके गुड, हो गया। ऑन Jan 1 2001 एन एंटिटी ग्रांट 100 कैश शेयर एप्लीकेशन राइट, SAR शेयर एप्लीकेशन राइट्स। कितने शेयर्स एप्लीकेशन राइट आपको दिए जाएंगे? 100। ग्रांट दिया है आपको, ऑप्शन दिया है Jan 1 2001, 300 एम्प्लॉइज on condition that they continue to work for the entity until दिसंबर 2003। आपने 3 साल की कमिटमेंट की है 300 एम्प्लॉइज से कि अब आप 3 साल हमारे साथ रहे, हर एम्प्लॉय को आप कितने शेयर्स दोगे? 100। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, ड्यूरिंग 2001 20 एम्प्लॉय लीव। पहले साल कितने लोग छोड़ के चले गए? ये एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? Entity estimate that a further 40 will leave during next 2 years। आपने इसी को बेस बना दिया कि पहले साल 20 छोड़े तो अगले 2 सालों में 20 और यानी 40 और छोड़ के जाएंगे। यानी आपको लग रहा है 60 लोग छोड़ के जाएंगे ये पहले साल के एंड पे, लेकिन दूसरे साल सिर्फ कितने लोग आपको छोड़ के गए? अब आपने बोला यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, कम लोग छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप बोले नहीं, अब मुझे लग रहा है आने वाले साल में भी 20 लोग और चले जाएंगे, लेकिन तीसरे साल 20 से कितने लोग छोड़ के गए? इसका मतलब है 3 साल के बाद इन 300 में से आपके साथ 260 एम्प्लॉइज मौजूद है। एम आई राइट? पहले साल कितने लोगों ने आपको ड्रॉप छोड़ा? 20। दूसरे साल कितने लोगों ने छोड़ा? 10। और तीसरे साल 10। तो 3 साल के बाद भी कितने लोग आपके साथ हाजा मौजूद? 260। अब ये आपको कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर राइट
एप्लीकेशन राइट फॉर ईच ईयर 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। हमें क्या करना है, व्हाट एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन एज एन एक्सपेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 years ended December 31st 2003 and liability to be recognized in the statement of financial position at December 31st for each of the 3 years। अब आप कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखिए आपके पास 3 ईयर एंड आएंगे। पहला ईयर एंड जब आएगा आपके पास तो इधर देखिएगा, पहला ईयर एंड है 2001, एम आई राइट। ये बताएं आपने टोटल कितने लोगों से कमिटमेंट की थी, 300। पहले साल आपको कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है पहले साल के एंड पे, कि आपको लग रहा था पहले साल के एंड पे कि 40 विल लीव, फर्दर 40 विल लीव ड्यूरिंग 2002 and 3। तो आपने बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 लोग इस हिसाब से और छोड़ के जाएंगे। इसका मतलब है ये जितने भी लोग आपको लग रहा है पहले साल के एंड पे सरवाइव करेंगे, मल्टीप्लाई करें हर एम्प्लॉय को कितने शेयर्स देने का वादा किए, 100 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की जो पहले साल के एंड पे फेयर वैल्यू वो कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो कैलकुलेशन है तो 3 साल की हो गई, ये कैलकुलेशन तो 3 साल की हो गई ना। तो अभी आपको पहले साल का रिजल्ट चाहिए तो 1/3। तो अब आप बताएं पहले साल की क्या अमाउंट आपके पास यहाँ पे आनी चाहिए, पहले साल आपकी क्या अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए जी, कैन एनीवन टेल मी? 80,000। 80,000। किसी ने यहाँ पे कहा कि पहले साल जो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए, दिस वुड बी 80,000। 80,000 रुपए आपकी पहले साल की अमाउंट है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसको हम हाउ टू रिकॉर्ड। देखिए अभी हमने क्या पहले ईयर एंड पे कुछ पे किया है या बाद में पे करना है, बाद में पे करना है। लेकिन याद रखें पहला साल गुजर गया तो जितना टाइम गुजर गया उतनी अमाउंट आप अपने आप को एक्सपेंस आउट करोगे, पीएनएल का पार्ट बनाओगे। यानी यहाँ पे आप एक एंट्री बनाओगे कि एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, एक डबल एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। कितने से एंट्री बन जाएगी? ये एक्सपेंस जो है ये कहाँ जाएगा, पहले साल के इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस SOPL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो हो गई पहले साल की कहानी। अब जरा ईयर 2 पे आओ। बिल्कुल अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें एस्टिमेशन पे होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा यहाँ जो है ना इधर देखिएगा जरा, 300 टोटल थे, पहले साल कितने साल लोग छोड़ के गए, सेकंड ईयर भी कितने लोग छोड़ के गए, 10। ये देखें सेकंड ईयर में 10 लोगों ने आपको छोड़ा है। अब आपको लग रहा है अगले साल मजीद कितने लोग छोड़ के जाएंगे, 20। यानी अब ये आपको लग रहा है कि 350 बचेंगे, ऐसा ही है। ये तो एस्टिमेटेड है। हर एम्प्लॉय को कितने शेयर देने होंगे, शेयर कैश राइट एप्लीकेशन, कैश राइट एप्लीकेशन है, ये बताऊंगा इसमें क्या मसला है। और आज की तारीख पे आपके पास 12 रुपए शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, 12 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये एक्यूमुलेटेड आएगा, बताता हूं इसमें से। जरा कोई बताएगा एक्यूमुलेटेड कितना आ रहा है ऑनलाइन, कैन यू टेल मी हाउ मच इज दैट? 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए कितने साल की लायबिलिटी है, कितने साल की, 2 साल की। अब 2 ये years। बताओ क्या मैं एक्सपेंस 2 लाख से बुक करूंगा या 1,20,000 से? एक्सपेंस डेबिट 1,20,000, 1,20,000। पेबल क्रेडिट 120। भाई देखो क्या पेबल क्लोज होता है या बैलेंस शीट आइटम क्लोज नहीं होता? नहीं होता ना, एक्सपेंस क्लोज हो जाता है। पिछले साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस दिखाया, 120 सॉरी 80,000, और वो पिछले साल क्या हो चुका होगा, क्लोज। इस साल मजीद कितना एक्सपेंस दिखा रहा हूँ, 120, ये भी इस साल क्या हो जाएगा, क्लोज। लेकिन लायबिलिटी क्लोज
पहले से कितनी लायबिलिटी मौजूद है? 80। मजीद कितनी रिकॉर्ड की? आज कितनी लायबिलिटी हो गई? 2 लाख। अब हम जाने तीसरे ईयर पे, अब एक्चुअल होगा या एस्टिमेटेड होगा? 300 लोगों से आपने कमिटमेंट की थी, पहले साल आपको 20 लोग छोड़ के गए, दूसरे साल 10 लोग छोड़ के गए, और तीसरे साल भी आपको सिर्फ कितने लोगों ने छोड़ा है? 10 लोगों ने। यानी आज आखिरी दिन है, आज आपके सामने कितने इंप्लॉय नजर आ रहे हैं आपको? 260। मल्टीप्लाई बाय हर इंप्लॉय को कितने कैश शेयर राइट एप्लीकेशन देने? 100। मल्टीप्लाई बाय आज की मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू क्या आ रही है? 15। आज की फेयर वैल्यू के हिसाब से देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 3/3, तो ये 3 साल का अमाउंट आ जाएगा। 390 बिल्कुल सही है, ये 3 साल का अमाउंट है। इसमें से कितना एक्सपेंस 2 साल में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख। मजीद कितना एक्सपेंस बुक करूंगा? 1,90,000। इज दैट क्लियर? पेएबल क्रेडिट 1,90,000। ये जो पेएबल है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर आप पे कर दोगे तो फिर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ये आपका एसओपीएल। अब यहाँ पे एक अहम बात आपको बतानी है, जो 2 डिफरेंस होते, यहाँ पे आपने जो कमिटमेंट की है ना, वो किस चीज की है? ये जरा सुनिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, सर्कल करने जा रहा हूं। ये क्या लिखा है भाई? ये कैश शेयर एप्लीकेशन राइट। एक तो ये होता है, एक इसमें कॉन्सेप्ट और होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो यस, अब इसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा स्टूडेंट। एक चीज अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा। हाँ 1 हो गया, बस 2 देखिए जरा। एक्स वाई लिमिटेड ग्रांट 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 20 एम्प्लॉइज। अब एक मिनट, पहले क्वेश्चन 3 में देख लूं, इसमें भी आपका शेयर ऑप्शन है ना? यस, शेयर ऑप्शन। और ये पेपर में सवाल आया था 15 नंबर का, 10 नंबर का सॉरी, इस पे भी शेयर ऑप्शन था। वेरी गुड। अब सुने, शेयर ऑप्शन ये होता है कि वो आपको शेयर देगा। सुन तो ले, शेयर ऑप्शन में आपको वो क्या देगा? शेयर। कैश शेयर राइट एप्लीकेशन में आपको उसकी मिकदार के मुताबिक क्या मिल जाएगा? कैश। क्या मिल जाएगा? कैश। तो वहां पर हम पेबल क्रेडिट कर रहे थे, अब मैं पेबल क्रेडिट नहीं करूंगा, इक्विटी क्रेडिट करूंगा। क्या क्रेडिट करूंगा? इक्विटी। यार मैं टाइम थोड़ा सा सेव करना चाहता हूं, और ये सवाल मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैं क्विक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं इसमें आपको, एक मिनट, ये जो बहुत ही क्विक इसका सोल्यूशन है, और 2 साल की अकाउंटिंग है ये। चले छोड़े, मैं छोटा सा ये मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। एक्स बाय ग्रांट 100 शेयर्स ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 20 एम्प्लॉइज। 20 एम्प्लॉइज से आपने वादा किया है कि हर एम्प्लॉय को कितने शेयर्स दोगे? 100। प्रोवाइडिंग दे मीट परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट वॉज एस्टिमेटेड, पहले साल के एंड पे आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ रहेंगे? अब यहाँ परसेंटेज दे दी, तो ईयर 1 के एंड पे जो कैलकुलेशन होगी, आपने बोला कि भाई 80% ऑफ द एम्प्लॉय वुड मीट, यानी 20 एम्प्लॉय टोटल देना, 20 का कितना परसेंट? यानी 16 एम्प्लॉय। 16 एम्प्लॉय आपको लग रहा है टारगेट को पूरा कर देंगे 2 सालों में। मल्टीप्लाई बाय हर एम्प्लॉय को कितने शेयर देने पड़ेंगे? यहाँ शेयर्स देने, वहां पे कैश शेयर राइट एप्लीकेशन था। मल्टीप्लाई बाय, अच्छा याद रखे एक मेजर डिफरेंस, जब आप शेयर ऑप्शन दोगे ना, तो जिस दिन आप ऑप्शन दोगे उस दिन की फेयर वैल्यू फिक्स हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, बस वो लॉक हो जाएगी, वो कुछ भी हो। पिछले सवाल में क्या था? 3 साल की फेयर वैल्यू पे कर रहा था मैं, क्योंकि वहां पे कैश शेयर राइट एप्लीकेशन था। कैश का मतलब जिस दिन की मार्केट प्राइस होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा। जो शेयर ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिफरेंस है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑप्शन 100 शेयर ऑप्शन। क्या वहां पे शेयर ऑप्शन लिखा हुआ था या कैश शेयर राइट एप्लीकेशन? जब कैश शेयर राइट एप्लीकेशन होगा तो आपका रेट जो है ना वो हर साल का लगेगा, लेकिन जब शेयर ऑप्शन होगा तो जिस दिन आपने कमिटमेंट की है उस दिन का रेट लॉक हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू बता दी आप। अब सुने, ये रेट आपका फिक्स हो गया इनटू 10,
into 1/2, ये 2 साल का आंसर आएगा। 1/2 1 साल का, कितना अमाउंट आ रहा है? 8,000। साल में 8,000 रुपये 8,000। बिल्कुल सही है। अब यहाँ जो एंट्री बनेगी ना, सुने जरा, एक्सपेंस डेबिट, अब पेबल क्रेडिट नहीं होगा, इक्विटी, अभी शेयर नहीं दिए, अभी तो इक्विटी क्रेडिट किया खाली, कैपिटल नहीं, इक्विटी, इक्विटी ऑप्शन है। तो ये कितने से एंट्री बन जाएगी? और ये आपका एक्सपेंस चला जाएगा एसओपीएल, और ये चला जाएगा आपका एसओ। सर एक दफा सवाल समझा देगा, जरा देर में ज्वाइन कराए। अपना आसिफ भाई, मसला है कि अभी मीटिंग बहुत क्विक एंड हो जाएगी। आप, मैं इंशाल्लाह मीटिंग भेज दूंगा तो आप उस पर सुन लीजिएगा, ठीक है ना? अभी मुझे ये टॉपिक थोड़ा वाइंड अप करना है, ठीक है सर? तो आज ही भेजिएगा, मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, अगर वो पॉसिबल हुआ। ईयर 2 कल दोबारा क्लास होगी ना, कल फिजिकल लेंगे। आगे कहते हैं कि improve performance mean that at the end of second year it turned out that 85% of the employee had done so, यानी आप समझ रहे थे 80% लोग रहेंगे, कितने परसेंट लोग आपके साथ रहे? यानी 17 लोग आपके साथ रहे। मल्टीप्लाई बाय हर एम्प्लॉय को कितने शेयर देने, और रेट फिक्स हो गया था 10, मल्टीप्लाई बाय 2/2, ये बताएं 2/2 कितना हो जाएगा? 17,000। अब 17,000। कितना एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका था, तो अब कितना 8,000। एक्सपेंस बुक होगा? 9,000। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है? वहां पे क्या क्रेडिट होता था, जी पेबल सर। या इक्विटी? पेबल। यहाँ पे क्या क्रेडिट हो रहा है? इक्विटी। इज दैट? हाँ, फिलहाल ये लायबिलिटी इतनी से आपकी, ठीक है। हाँ, फिलहाल इक्विटी के आपने इक्विटी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब बहरहाल ये सम सॉर्ट, मैं खाली लायबिलिटी भी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी फिलहाल ये बिल्कुल लायबिलिटी है, दिस इज नॉट इक्विटी, दिस इज योर, लेकिन आपने ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इक्विटी ऑप्शन। हाँ, इक्विटी, ठीक है, शेयर का ऑप्शन। सर अच्छा जी, सर, बोले मेमन भाई। सर ये 1/2 जो हम कर रहे हैं, हाँ, ये बात समझ नहीं आ रही कि 1/2 किसको मतलब हम तकसीम करने के लिए कर रहे हैं। देखिए अपना मेमन भाई, ये फैक्टर तो हम ओवरऑल लगा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि 2 साल में 80% लोग ये काम करेंगे, तो 16 लोग काम करेंगे, हर बंदे को 100 शेयर सही है। देने, 10 रुपए की एक वैल्यू है, तो ये तो 2 साल की कैलकुलेशन है ना। अभी कितने साल गुजरे, तो पहले साल का रिजल्ट एक कैसे साल। आएगा? 1/2। पिछले सवाल में मैंने 2/3 करने के बाद भी वो आंसर नहीं लिखा था, पिछले साल के रिजल्ट क्या कर दिए थे? माइनस। और तीसरे साल माइनस में किए थे। पिछले 2 साल के रिजल्ट माइनस करके तीसरे साल के रिकॉर्ड किए थे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, अब इधर आ जाए, थोड़ा सा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क है, बड़ा आसान है। Jan 1 2001 एंटिटी ग्रांट 100 शेयर ऑप्शन, कितने शेयर ऑप्शन दिए, कितने लोगों से खिताब किया है? 500 लोगों से। ईच ग्रांट इज कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द एंटिटी नेक्स्ट 3 years। 2001 में खिताब किया है, 2003 तक का वादा कर रहे हैं आप उनसे कि हमारे साथ काम करो। एट द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कौन सी फिक्स हो गई है? 15 रुपए। पहले साल कितने लोग आपको छोड़ के गए? एंटिटी एस्टिमेट कर रही है कितने परसेंट छोड़ के जाएंगे? 20% ऑफ 500 एम्प्लॉइज, नहीं 40 तो आप छोड़ दें, नहीं 20% ऑफ 500 एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग 3 year। ये टोटल बता दिया। इसका मतलब है जब पहले साल की कैलकुलेशन होगी तो मैं 500 के 80% पे चला जाऊं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, estimates that total of 20% of the 500 employees will leave during 3 years। इसका मतलब है 3 साल में अगर मुझे लग रहा है 20% टोटल 500 का छोड़ेंगे तो कितना जिंदा रहेंगे? 500 इंटू 80%, यानी पहले साल की कैलकुलेशन कैसे होगी? 2001 के एंड पे कैलकुलेशन कैसे होगी? 500 इंटू कितना परसेंट? 80% इंटू, हेलो नहीं शेयर्स कितने दे रहे? 100। हेलो जी बोले कौन? जी सलमान बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सर बोले। मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं होगी इसकी, ये तो हम एस्टिमेशन ले रहे हैं, इसकी एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं होगी। क्या मतलब एक्चुअल? जब उसको पे करेंगे उस वक्त? नहीं इस वक्त नहीं, असल में एम्प्लॉयज जो हम कह रहे हैं कि 20 जाएंगे 40 जाएंगे, अब जैसे नहीं जाते 20 40 तो 5 हम जाते हर हैं 4 ईयर एंड जाते हैं, तो इसको एक्चुअल चेंज कर रहे हैं रियलाइजेशन। ना, हर ईयर पे एक्यूमुलेटेड लेके पिछले माइनस करके रिकॉर्ड कर रहे हैं।
अच्छा, और एम्प्लॉइज को देने हैं तो फिर उसकी रियलाइजेशन क्या होगी? वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब पे Disbursed- करेंगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और कैश दे जी, देंगे तो ये कैश तो क्रेडिट हो मतलब जाएगा, शेयर देंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर फेयर मार्केट वैल्यू पे जाएगा या फिर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, बुक नहीं, वैल्यू, उस पे अगर जाएगा? शेयर ऑप्शन है ना, तो फिर तो हम जो डेट डेट फिक्स कर दिए इसके अकॉर्डिंगली इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर वहां तो जब रिकॉर्ड एंट्री बनाएंगे तो वो तो पार वैल्यू पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, बाकी ऊपर का अमाउंट तो प्रीमियम या डिस्काउंट जो होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, इंटू 100 इंटू हर एम्प्लॉय को कितने, सॉरी 100 शेयर देने 15 रुपए की, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा 1/3, तो ये कर लेंगे ना आप 3 साल का। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सही है। अच्छा, जरा टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसका सोल्यूशन भी अगर आपको देखना हो तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको 1 मिनट शेयर कर देता हूँ। इधर देखिएगा ऑनलाइन, ये जो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन है, मैं 3 का भी दिखा देता हूँ आपको क्विक, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ क्विक सॉल्व किया था, लुक एट दिस। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 15 रुपए फिक्स हो गए ग्रांट डेट पे, और ये 500 80% इंटू 100 इंटू 15 1/3, स्टाफ कॉस्ट डेबिट इक्विटी क्रेडिट। स्टाफ कॉस्ट से मुराद वही एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी, इक्विटी ऑप्शन दे रहे, राइट नाउ दिस इज योर लाइबिलिटी। अच्छा, अब जरा आखिरी सवाल जो है ना, वो सवाल पास पेपर में सिर्फ एक ही सवाल आया था इस टॉपिक का। मैं दोबारा स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये हैंडआउट का आखिरी सवाल है, और ये आपको थोड़ा डिफरेंट भी नजर आ रहा है। ये पास पेपर में आया था, और ये 2020 या 19 की अटेम्प्ट में आया था, 2019 में आया था गालिबन। इसके अलावा पास पेपर में, मतलब मैनुअल पेपर में इसका कोई सवाल नॉर्मली मौजूद नहीं था। द CEO of Vega Limited has introduced an equity settled share option payment option to enhance the motivation level of employees which had been decreasing at work, resulting decline in sales and profitability of the company. Following transactions relate to the share based payment option. July 1 2016 वेगा लिमिटेड ग्रांट्स 150 शेयर ऑप्शन, कितना शेयर ऑप्शन, ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज को, ईच ग्रांट इज कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर द कंपनी अंटिल जून 2019। 16 में वादा किया है जुलाई, 17 पहला ईयर एंड, 18 दूसरा ईयर एंड, 19 तीसरा ईयर एंड, वही सेम सवाल। एट द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन 30, ये फिक्स हो गई। अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 पहले साल कितने लोग छोड़ के जा चुके, एस्टिमेशन है कि अनदर कितने लोग छोड़ के जाएंगे आने वाले 2 साल में, यानी पहले साल कैलकुलेशन कितने एम्प्लॉय पे करोगे, पहले साल कैलकुलेशन जब आपका जून 30 आएगा पहला ईयर एंड, जून 30 2017, टोटल आपने 500 लोगों से कमिटमेंट किए, पहले साल कितने छोड़ के चले गए 20, मजीद कितना लग रहा है 2 साल में छोड़ेंगे। ग्रांट डेट पे क्या रेट फिक्स हो गया था, नहीं कितने देने, 150 देने शेयर्स, 150 देने, 30 देना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। पहले साल की अमाउंट बता दे, पहले साल की अमाउंट 6 लाख। अब ये सुनिएगा, ये पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूं जिसके 7 नंबर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस एंड लाइबिलिटीज, स्टाफ कॉस्ट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी क्रेडिट, यानी वो लाइबिलिटी आपके लिए, which will be recognized in the financial statement in respect of share based payment। 2000 जब 18 का ईयर एंड आया तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि कितने लोग आपको मजीद छोड़ के गए 30, पहले साल कितने लोगों ने छोड़ दिया था 20, दूसरे साल कितने लोगों ने छोड़ा 30। अब आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है अनदर कितने लोग छोड़ सकते हैं, आपको 25 लिखा हुआ है ना, 20 लोग पहले साल छोड़ चुके, 30 लोगों ने कौन से साल छोड़ा है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कितने लग रहे हैं 25 इंटू 150 इंटू 30 रेट फिक्स हो गया है, इंटू 2/3 जी बोले 12,75,000। क्या मैं 12,75,000 का एक्सपेंस बुक करूंगा, वेरी गुड, 6 लाख माइनस करके 675 का एक्सपेंस बुक करूंगा, लेकिन बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी कितनी दिखाऊंगा
1275 लाइबिलिटी एक्यूमुलेटेड, ये आपकी बी रिक्वायरमेंट है कि आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा और बैलेंस शीट पे। तीसरे साल आ जाओ, जून 30 2019 आखिरी साल आ गया है, ये देखिए 19 तक की रिक्वायरमेंट है। पहले साल कितने लोगों ने छोड़ दिया था, दूसरे साल कितने लोगों ने छोड़ा था, तीसरे साल मजीद कितने लोगों ने छोड़ा, 15, सिर्फ 15। अब जरा मल्टीप्लाई, हर एम्प्लॉय को कितने शेयर ऑप्शन, 150 मल्टीप्लाई कितने का लॉक कर दिया था, 30 मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो ये 3 साल का मतलब आपके पास ओवरऑल आ जाएगा। जी जी, टोटल लायबिलिटी 19 लाख 1957,500 57,500 57,500 जी। ओके, अब आप मुझे बताएं क्या मैं तीसरे साल 1957,500 का एक्सपेंस बुक करूंगा, उसमें से 1275 क्या कर दूंगा, वो एक्सपेंस बुक करूंगा एक्सपेंस, और लायबिलिटी में कितना दिखाऊंगा 1957। अच्छा, मैं आपको, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, जो आईसीएमए का अपना प्रिंटेड सॉल्यूशन है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि आईसीएमए ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया था। जी जी, मैं हैंड आउट में भी वो शेयर कर दूंगा। इधर देखिएगा, ये आपके पास आईसीएमए का जो अपना सॉल्यूशन था वो ये रहा, मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है। अगर आप ये देखें, सॉल्व नहीं किया हुआ, ये वेबसाइट से ही मैंने प्रिंट आउट, नीचे आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है आईसीएमए। तो इनका पहले साल का अमाउंट है 6 लाख, हमारा भी 6 लाख था। दूसरे साल 1275 हो गया, और उसमें से एक्सपेंस कितना बुक होगा 675, और तीसरे साल 1957,500 सही है, और एक्सपेंस कितना बुक होगा 682,500। और ये तीनों साल की इसने स्टाफ कॉस्ट बता दी, पहले साल 6 लाख, दूसरे साल 675, और तीसरे साल जो डिफरेंस आ रहा है 682,500। और उसके बाद लायबिलिटी चूंकि एक्यूमुलेटेड होती है, मेरा ख्याल है ये सारी बातें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ। तो ये बड़ा स्ट्रेट सवाल था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था पेपर में, तो मेरा ख्याल है ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जी, फिजिकल आप लोगों को समझ आ गया, ऑनलाइन आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया? सर मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई कि वो पेबल जब अपने शेयर दे रहा है तो पैसे क्यों पेबल लिख रहा है? क्या कह रहे हैं वो? मेरा पूछने का मकसद ये था, जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हम पेबल को हम क्रेडिट कर रहे थे, हाँ, तो वो पूछने का मकसद है कि हम पैसे तो दे नहीं रहे, उसको शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, वहाँ कैश शेयर राइट एप्लीकेशन था, वहाँ कैश भी लिखा हुआ है, कैश शेयर राइट एप्लीकेशन। उतने शेयर्स की मालियत के बराबर कैश दोगे, सिर्फ पहले सवाल में था कैश देंगे पैसे। हाँ जी जी जी, देखें, ये देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ दोबारा वो सवाल, और मैंने वो हाईलाइट भी किया था। लुक एट दिस, ये है आज का पहला सवाल, और ये देखो मैंने सर्कल किया है 100 कैश शेयर राइट एप्लीकेशन, और यहाँ पे हर साल की अलग अलग जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना शेयर की, उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट? सर शेयर एप्रिसिएशन बोल रहा है वो। जी जी, यहाँ शेयर एप्रिसिएशन हो रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट सुन ले, चूंकि मीटिंग एंड होने में मोरलेस 1.25 मिनट बाकी है, अब तो 1 मिनट समझ लें आप, तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी। मैं कल की क्लास 100% फिजिकल रखूंगा, और इंशाल्लाह आफ्टर नमाज मगरिब फौरन स्टार्ट कर देंगे। मतलब फौरन से मुराद ये 6:15 6:20 पे अजान होती है, नमाज पढ़ेंगे, 6:30 पौने 7 के दरमियान हम कोशिश करेंगे स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह, और ऑलमोस्ट 9:30 तक का प्लान है इंशाल्लाह। जिस तरह आज हमने प्लान, तो जो बच्चे आ सकें दैट्स गुड, जो नहीं आ सकेंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कल ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बार बार डिस्टर्ब होती है, और कल मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में एक अनाउंसमेंट करूंगा वॉइस। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दिएगा थोड़ा जल्दी, मेहरबानी होगी, क्योंकि ये पढ़ना है टॉपिक। एंड होने वाली है, ग्रुप में वॉइस मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करके एज सून एज पॉसिबल रिकॉर्डिंग्स।